रहे हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने अपना नंबर बदल दिया? हाँ, पर क्यों? ऐसे ही। तुम्हारी दोस्त मिली थी, वो अपन, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। कोई स्मिता बनर्जी बोल के कोई कास्टिंग डायरेक्टर है, वो तुम्हारी प्ले देखने आई थी और तुम्हारा प्ले उनको इतना पसंद आया कि वो कोई बड़ी फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए बुला रहे। कल आओगे ना तुम? कल? अरे इधर तो देखो। मैं नहीं आने वाली, मैं नहीं जाना चाहती। पर क्यों? मैं नहीं जाना चाहती। पर क्यों नहीं जाना चाहते हो? बात करो। क्योंकि मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ और हर बार ऑडिशन में वही होता है यार। हर बार ऑडिशन में वही होता है। या कि मैं जब ऑडिशन दे रही हूँ, किसी को भूख लगी है या किसी का फोन बज रहा है, या फिर मैं ऑडिशन दे रही हूँ और सामने वाला हंस रहा है, या फिर तुम किस वेटिंग रूम में बैठे हो तुम्हारे जैसे तुमसे खूबसूरत लोगों के साथ, जिन्हें देख के तुम्हारा हौसला वैसे ही टूट जाता है। और अगर आखिर में जाके तुम्हें कुछ मिल भी गया ना, तो किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के बेटे को या किसी चाचा या मामा की लड़की को हीरोइन बनना है क्योंकि उसका कॉलेज खत्म हो गया है। या फिर मैं ही टैलेंटेड नहीं हूँ? तुम टैलेंटेड हो यार। नहीं हूँ मैं टैलेंटेड। तुम टैलेंटेड हो प्रिया, तुम नहीं टैलेंटेड हो यार, मैं नहीं हूँ, मुझे पता है। शायद मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिन्हें हमेशा से कुछ करना था लेकिन वो कर नहीं पाए और वो सिर्फ एक सपना रह जाता है। और वैसे ही तुम हमेशा से कहते थे ना कि लोग जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं उनके सपने बदल जाते हैं, तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। शायद मैं कोई और जॉब कर लूँ। एक सेकंड, यहाँ पे वापस वैष्णवी वही गलती हो गया, वही गलती हुआ ना, स्टाइलाइज्ड और वो इंग्लिश टाइप मैं ये करना चाहती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ रहा है वो। ये इतना ज्यादा मोमेंट क्यों है, इतना ज्यादा? क्योंकि लास्ट टाइम आपने बोला था मेरी बॉडी स्टिल है, सो आई थॉट कि नहीं, मैंने स्टिल बोला ही नहीं, मैं उल्टा चाहता था कि पॉजेस हो, उसमें पॉजेस ही नहीं है, परफॉर्मेंस में पॉजेस ही नहीं है, बस बोले ही जा रही हो, ट्रेन की तरह बोले ही जा रही हो, ऐसा लग रहा है वो कि ठहराओ ठहराओ। और इनका बताओ एकदम एग्रेसिवली क्या वही बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, पोजिशनिंग ही हाथों का गलत हो गया और एकदम ही एग्रेसिवली आप चार्ज हुए इस पे। कल वो ऑडिशन है, मतलब ऐसे एहसान कर रहे हो उस पे, ऐसा आ रहा है वो नहीं, आप अर्जेंसी इसका एग्जैक्ट उल्टा करना था आपको। वो तो आप इतना एटीट्यूड दिखाओगे तो वैसे ही नहीं आएंगे ना, तो एकदम ही एग्रेसिवली कल ये है अपना, तुम्हें आना है, ये करना है, ये करना है, और सिर्फ उसको सुन रहे हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम टैलेंटेड हो, ये नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी का पॉज ही नहीं आ रहा है कि यार आप बस कुछ करने के लिए जा रहे हो, हाँ वो करो, लेकिन कुछ बीट्स में रुको तो सही। कैसे इसको बताऊं कि क्या है यार, ये कैसे मैं, आप ढूंढोगे कभी आपका दोस्त मना करता है किसी चीज को, तो आप उसको अर्ज कैसे करते हो? पहले मनाते हो और फिर ढूंढते हो और इसको कैसे और मनाओ और क्या तिगड़म लगाऊं। तो हाँ हाँ एग्जैक्टली, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, तभी मैं बोल रहा हूँ। और ये देखो नाम का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। चलो मैं अभी जरा आउट ऑफ द, एक सेकेंड ना, जरा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज बता रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई नाम मिलता है ना फिल्म में, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा नाम हर्षल है और मेरे को कोई और नाम मिला है, वो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे सिया समीर आपने बस ऐसे ही कर लिया, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। देखो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ मैं, एक सेकेंड ना रुकना, हाँ ये देखना, अब ये मेरे को याद आया, पूरा एग्जाम्पल अच्छे से बताता हूँ कि किसी को पता तो नहीं होगा ये, निसर्गदत्त महाराज करके किसी को पता है? नहीं, हाँ ये मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट है, यही मुंबई में रहते थे, मराठी सेंट, इस सदी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट है। तो उनकी एक किताब है आई एम दैट, बहुत ही प्रचलित किताब है, बहुत ही फेमस किताब है। तो उसमें ना एक बात उन्होंने बोली और वो इतनी इंटरेस्टिंग है, पहले मैं मराठी में बताता हूँ। देखो वो मराठी में मेरे को याद आ रहा है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ज्या दिवशी तुला तुझ्या आईनी हाक मारली नावानी, त्या दिवशी आपण वेगळे आहे याची जाणीव तुला झाली। अब मैं मराठी में हिंदी में बताता हूँ कि जिस दिन आपके मदर ने आपको आवाज लगाई, आपका नाम पुकारा, उस दिन मैं अलग हूं ये आपको पता चला, एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन तैयार हुआ। कैसे? नाम पुकारा, हर्षल हर्षल हर्षल, 10 बार वो चीज कान पे पड़ी, तब मैं अलग हूं इसका आइडेंटिफिकेशन तैयार हुआ। और आपका जो पूरा ग्राउंड है, आपका जो पूरा बेस है, वो सिर्फ नाम के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपको आपका नाम में हटा दूं तो क्या हो, आप कुछ भी नहीं हो, सारा खेल वो नाम के लिए चल रहा है।
अब इसमें भी बहुत सारी डिफरेंशिएशन है, कोई आपको हर्षा बुलाएगा, कोई हर्षु बुलाएगा, कोई हर्षल, अलग अलग वेज में बुलाएगा। तो देख रहे हो कि एक ही नाम है लेकिन पुकारने के तरीके कितने कितने अलग अलग है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार मेरे कैरेक्टर जो मुझे नाम मिला है उसका निकनेम क्या है, उसको और क्या क्या नाम से बुलाया जाता है, और मेरा कैरेक्टर कैसे कैसे रिएक्ट करता है उस नामों को, तब जाके वो नाम अपना बनेगा। आज अगर आपका नाम ही निकाल दूं तो क्या हो, आप कुछ भी नहीं हो ना, कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए नाम इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसे ही डायरेक्ट एग्जांपल दे सकता था, लेकिन मैंने निसर्गदत्त महाराज का एग्जांपल देके क्यों बताया, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि यार आपका आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट जो सेपरेशन है ना, पहला सेपरेशन क्रिएट हुआ है सिर्फ आपके नाम से। अगर आपको नाम ही नहीं देता तो सेपरेशन क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नाम का इंपॉर्टेंस। अभी यहाँ पे सिया, समीर बस नाम के लिए नाम है, नहीं भाई मेरा नाम समीर क्यों है। कभी आप भी सोचते हो ना यार मेरा नाम ये क्यों रखा होगा घर वालों ने, क्या पीछे इसके रीजन होगा, यार हर्षल क्यों रखा होगा। और हर्षल जैसे सुनता हूं तो क्यों मेरे कान एकदम खड़े हो जाते, कौन मेरे बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है ना। इसलिए नाम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों सिया है। आप तो मराठी हो तो ये लड़की का नाम सिया क्यों है, दिमाग लगाना पड़ेगा। वही तो मैं बोल रहा हूं। या फिर ये एक्टर, इसने सिर्फ नाम के लिए नाम रखा है, इसका नाम भले ही कुछ अजीबोगरीब है, लेकिन ये एक्ट्रेस बनना चाहती थी इसलिए इसने नाम चेंज किया है। देख रहे पूरा, हाँ एग्जैक्टली, तो पूरा चेंज ही हो गया सिनारियो, समझ रहे हो। ऐसा इतना दिमाग लगाओ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, ये कार है, कार।